आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे यिर्मयाह की किताब, उसके 3 अध्याय, उसकी 12, 13 और 14 हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 12, 13 and 14। यहोवा यो कहता है, यहोवा ये कहते हैं, तेरे दुख की कोई औषध नहीं, तेरे दुख की कोई औषध नहीं है, और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरे चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई भी नहीं। तेरा घाव बांधने के लिए ना पट्टी ना मलहम है। एक बार और पढ़िएगा। तेरा घाव बांधने के लिए, तेरे घाव बांधने के लिए ना पट्टी ना मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए। बस तेरे मित्र सब तुझे भूल गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब ये बातें आप पढ़ते हैं, आपको क्या याद आ रहा है? अपने कोई फीलिंग्स आपको याद आ रहा है? कि मुझे मालूम है कि मुझे देखने वाले आप में से काफ़ी लोग आपके जीवन में गहरी चोट मिला है। आपको बोलने में या आपको प्रकट करने में शायद दिक्कत होंगे, लेकिन आपकी देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, आपकी दोस्त आपको छोड़ दिया है और आपके लिए लड़ने के लिए, आपके लिए खड़े रहने के लिए, आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई भी नहीं है। आपकी चोट बहुत गहरी है और आपके जो समस्या है, आपकी जो परेशानी है, यो आपकी बीमारी है, उसके लिए औषध, दैट मीन्स आपके लिए सॉल्यूशन नहीं है। इस प्रकार की सोच आपके जीवन में होगा। मुझे लग रहा है कि मुझे देखने वाले आप में से काफ़ी लोगों के जीवन में इस प्रकार की समस्या है। कुछ लोगों को गहरी चोट, दैट मीन्स डीप वुंड इनसाइड द हार्ट, आप प्रकट नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे, या आपके मन में ऐसे कभी आपने बोला होगा, मेरा मरने से पहले मैं किसी से शेयर करके मैं मर जाऊंगा। दैट मीन्स मैं बिफोर माई डेथ आई वांट टू टेल माई प्रॉब्लम टू समबडी, और मैं मन में शांत होकर मैं मरना चाहता हूँ। या आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मेरा जो आंतरिक चोट है वो उसका कोई इलाज नहीं है। Nobody can heal that wound, क्योंकि वो वुंड है, गहरी है। Praise the Lord। शायद आपके जीवन में कुछ लोग होंगे जो आपको ये जो दुख दिया है, जो परेशानी दिया है, बहुत सारे बातें आपके जीवन में आया होगा। लेकिन आज हमारा इस मिनिस्ट्री में, आज जब मैं आपसे बातचीत करते समय, आराधना के समय, मेरे अंदर एक बड़े विश्वास है कि परमेश्वर आपको व्यक्तिगत तौर से छुएंगे और परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह नबी किताब, उसके 3 अध्याय, उसका 17 आयत। यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 17। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मैं तेरा इलाज करके, सबसे पहले हमने क्या देखा है? तुम्हारे लिए कोई भी औषध नहीं है, तुम्हारे चोट ठीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है, उन्हीं लोगों के लिए कहता है, क्या बोला, क्या पढ़ा? मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? उनका चिंता कोई ही नहीं करता है। जैसे आपको लगता है कि परमेश्वर को भी मालूम है कि आपके नाम टुकराए हुए पड़े हैं, तुम्हें चिंता करने वाला कोई भी नहीं है। यू आर रिजेक्टेड, यू आर ब्रोकन, और आपके लिए कोई भी नहीं है। परमेश्वर को जब ये पता चला कि आपके लिए कोई इलाज नहीं है, आपके लिए खड़े होने के लिए कोई भी नहीं है, आपको थोड़ा सा शांति का शब्द बोलने के लिए कोई भी नहीं है,
जब आपको एक मैसेज भी देने के लिए कोई भी नहीं है, इफ there is no one to help you, there is no one to console you, there is no one to help you, परमेश्वर को जब ये पता चला, परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुझे इलाज करूंगा, मैं तेरा घावों को मैं चंगा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आप अकेले नहीं हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारा समस्या है, इवन शारीरिक चोट से भी बढ़कर उनके मन में चोट पहुंचा हुआ अवस्था है। There are so many problems that you are going through. You feel that you are alone. You feel that there is no medicine for me. मेरा ये प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है। जब प्रभु के दास आपको वचन के द्वारा कहता है, परमेश्वर आपकी जीवन की समस्या को ठीक करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, तब भी आपने कभी बोला होगा, नो, मेरे साथ नहीं होगा ये बातें। शायद परमेश्वर किसी और के लिए करेगा, लेकिन मेरा जीवन में ये नहीं होगा। You must have told to many people नेगेटिव थिंग्स, मेरा जीवन में नहीं होगा ये बातें। परमेश्वर का ये वचन किसी और के लिए होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। ये बात असंभव है। शायद आपने कभी ऐसे बोला होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां कहता है यहोवा का ये वाणी है। दिस इज द वर्ड फ्रॉम गॉड, दिस इज नॉट ए ह्यूमन वर्ड। ये मनुष्य की आवाज नहीं है, एक पास्टर की आवाज नहीं है। ये जो पहले यहां पर हमने पढ़ा कि आपके लिए कोई भी नहीं है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर कहता है ये यहोवा का शब्द है, ये यहोवा का वार्निंग है, ये परमेश्वर की प्रॉमिस है, ये वायदा है, परमेश्वर के शब्द है, परमेश्वर के वाणी है। God is going to touch you, God is going to heal you, because you are being rejected, you are being broken. There is nobody is there to stand with you, but God, I am God who is with you. आप अकेले नहीं हैं, मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। Praise the Lord। ये वचन ऐसे कुछ लोगों के लिए है जो मुझे अभी ध्यान से सुन रहा है। You are going through some emotional struggles in your life। आप अपनी मानसिक तौर से बहुत सारे परेशानियों के साथ हैं। आपको कोई भी नहीं है बोलने के लिए, आंसुओं के साथ आपने बहुत समय बिताया। शायद कुछ ऐसे चोट है जो अंदर अंदर की समस्या है, जो बाहर रिवील करना नहीं चाहते हैं। You are smiling always, and that was an artificial smile। आप मुस्कुराना चाहते हैं, लेकिन वो अंदर से खुशी के साथ नहीं है, क्योंकि आपकी अंदर ये परेशानी है। कुछ लोगों को शारीरिक तौर से बीमार है, वो बीमारी भी लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते हैं, because that sickness that is hurting you deeply, जो शारीरिक जो बीमारी है वो भी आपको मानसिक तौर से बहुत ज्यादा, बहुत गहरी चोट दिया हुआ है। There are some sickness, there is some sickness that you are going through that you don't want to reveal to somebody, that has hurt you deeply. There is somebody who have given you some deep pain through words, some deeds। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको उनकी कार्य से, उनके वचन से, कुछ ऐसे व्यवहार से आपको चोट दिया हुआ है। परमेश्वर आज आपके जीवन की ये जो सिचुएशन चेंज करने जा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर यहाँ पर क्या कहा है मालूम है? कि परमेश्वर को पता चला कि आप इस परेशानियों के साथ चल रहा है। God knows your problem। परमेश्वर को मालूम है आप किस परिस्थिति से होकर जा रहा है। शायद आप अकेले होकर बहुत समय आप अपने आप से कहा होगा कि मुझे सुनने वाला कोई भी नहीं है। There is nobody to whom I can share my issues। मेरे बातें
शेयर करने के लिए मेरा कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर ये सब जानते हैं। आप प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर आपकी ज़रूरतें, आपकी समस्या जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के समय है आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए। परमेश्वर के लिए कि समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर जो वचन उसमें भी ऐसे भी लिखा है, आपकी जीवन में 14 आयत पढ़िएगा, 30 वर्स 14, यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 14। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते। उसके बाद, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी हमारा जीवन में ऐसे बात है जो परमेश्वर से हमें दूर किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात ध्यान रखना, परमेश्वर से हम दूर होने का भी कुछ कारण है कि परमेश्वर का सामने, परमेश्वर की नजर में हमने ऐसे बातें किया है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे सारे सिचुएशन को जानते हैं। यदि आप मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। परमेश्वर से कहे, मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है मुझे सुधि लेने के लिए, मेरे परेशानियों के साथ मेरे साथ रहने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरे सारे बातें मैं प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करता हूं। लॉर्ड आई सरेंडर ऑल, आई सरेंडर ऑल टू जीसस, आई सरेंडर ऑल। परमेश्वर मैं सब कुछ सौंपता हूं आपके हाथों में। परमेश्वर आज से लेकर मैं मेरा नहीं है, मैं आपका हूं। मेरा जीवन में समस्या है, मेरा जीवन में कमी है, मेरा जीवन में कमजोरी है, मेरा जीवन में अधर्म है, मेरा जीवन में पाप है, लेकिन परमेश्वर मैं जैसा हूं मैं वैसा आपके हाथों में मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। मेरे परिवार को आपके हाथों में समर्पित करता हूं, मेरे बच्चों को आपके हाथ में समर्पित करता हूं, मेरे सोच को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं, मेरा बुद्धि और ज्ञान को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। जो मेरे शरीर है परमेश्वर मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। परमेश्वर मैं आगे से अधर्म के कार्य नहीं करना चाहता, मैं आपकी ओर से मैं चंगाई में चाहता हूं। परमेश्वर मेरे अंदर चोट हुआ है, मेरे अंदर आंतरिक चोट है। परमेश्वर आई नीड इनर हीलिंग इन माय लाइफ। परमेश्वर मुझे मेरे अंदर मुझे चंगाई की जरूरत है। मैं हंसना चाहता हूं, परमेश्वर मैं मुस्कुराना चाहता हूं, परमेश्वर मैं ही आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं आंसुओं के साथ में जीवन गुजारा, मेरा पारिवारिक समस्या के साथ में जीवन गुजारा, मेरा कंपनी में, मेरा बिजनेस में, मेरा ऑफिस में, मेरा चेहरा में साड़नेस था हमेशा, लेकिन परमेश्वर में आपकी ग्लोरी में प्राप्त करते हुए, परमेश्वर आपकी महिमा, परमेश्वर आपकी जो ग्लोरी मेरा जीवन में प्राप्त करते हुए, परमेश्वर मैं दूसरों के लिए एक आशीष के कारण होना चाहता हूं। परमेश्वर मैं अब सबके लिए मैं भी प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डू ए स्पेशल प्रेयर फॉर एवरीवन हु आर लिसनिंग टू मी। ये जो समय है, जो आप मुझे देख रहा है, जो आप समस्या के साथ है, जो आज हमने जो वचन पढ़ा है, जो आप अकेलेपन में है और आप जो गहरी चोट के साथ है, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज आई एम गोइंग टू ऑफर ए स्पेशल प्रेयर फॉर ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। ये समय है, ये स्पेशल प्रार्थना के लिए है। मेरे अंदर ये बातें अगुवाई हुआ है, सुबह से लेकर मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मेरे अंदर एक लीडिंग हुआ है। दिस इज अ टाइम आई एम गोइंग टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज अ प्रेयर ऑफ डिलीवरेंस, दिस इज अ प्रेयर ऑफ हीलिंग, दिस इज अ प्रेयर ऑफ मिरेकल, दिस इज अ प्रेयर ऑफ पीस, दिस इज अ प्रेयर ऑफ वंडरफुल थिंग्स, दिस इज अ prayer for your smile, this is a prayer for your healing, this is a prayer for your
miracle. This is a prayer for your wonders. God is going to do some great thing in your life. Hallelujah. आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन उससे पहले अब अपने जीवन, आपके जीवन, आपकी सब कुछ परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। अपने हाथों को उठाएं, आप ऐसा कहें, परमेश्वर आई सरेंडर, मैं सब कुछ मैं आपके हाथ में मैं समर्पित करता हूँ। लॉर्ड, मैं आपके हाथों में मैं सब कुछ देता हूँ। परमेश्वर, आगे से मैं अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर मैं आपकी इच्छा के अनुसार मैं जीना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैं पवित्र होकर मैं जीना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैंने अपने जीवन में अधर्म किया है, मेरा जीवन में पाप किया है, मैं आपसे दूर हो चुका हूँ। परमेश्वर, मेरे अंदर जो चोट है, मुझे इस संसार में कोई भी चंगा नहीं कर सकते हैं, मेरा जीवन में कोई भी शांति नहीं दे सकता है, लेकिन परमेश्वर मैं अपना जीवन आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। प्यारे पिता, समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं एक चंगाई का प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर शांति का प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मैं आंतरिक चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, उनको परमेश्वर जिनको जो छूट मिला है, जिनके अंदर जो परेशानी है, जिनके अंदर अशांति है, जिनके अंदर परमेश्वर गहरी चोट है, परमेश्वर जिनके अंदर आंसू है, जो दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता, जिनके अंदर जो शारीरिक समस्या है, जो कैंसर की बीमारी है, किडनी प्रॉब्लम्स है, लिवर के इश्यूज है, ब्रेन की समस्या है, पेट में जो समस्या है, शारीरिक में अलग अलग जो रोग है, परमेश्वर में प्रार्थना करते समय परमेश्वर मसीह आप उनको छूकर चंगा करें। परमेश्वर, I want to offer a prayer of miracle in Jesus name. I pronounce healing in Jesus name. परमेश्वर, इस समय मैं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, चंगाई का प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, जब मैं यहाँ से जब मैं प्रार्थना करते हैं, इस कलीसिया में, स्टूडियो में होकर जब मैं प्रार्थना करते समय, जो मोबाइल से देख रहा है, जो टीवी से देख रहा है, जो अपने रूम में है, जो सफर में है, जो मुझे इस समय देख रहा है, परमेश्वर उनके जीवन में आप अद्भुत कार्य करें। परमेश्वर उनको छुए, उनको चंगा करे, परमेश्वर उनको हर प्रकार की आशीषें दे, स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर उनको तृप्त करे। परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। I offer a prayer of miracle, I offer a prayer of healing, I offer a prayer of wonders, I offer a prayer of peace, hallelujah, in the name of Jesus, hallelujah। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, इस वक्त जो कोई बीमारी अवस्था में है, इन जीसस ने, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं चंगाई का प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर, प्लीज टच दम, हील दम कंप्लीटली। I pronounce healing in Jesus name. Receive it, receive it. प्राप्त करें, यीशु मसीह के नाम से प्राप्त करें। हालेलुया। Say amen to this prayer. Say विश्वास के साथ आमीन कहे। परमेश्वर मैं प्राप्त करता हूँ, ऐसे कहे। चंगाई में प्राप्त करता हूँ, ऐसे आप कहे। चंगाई में प्राप्त करता हूँ, ऐसे कहे। शांति में प्राप्त करता हूँ, मैं परमेश्वर चंगाई में प्राप्त करता हूँ, आंतरिक चंगाई में प्राप्त करता हूँ। परमेश्वर के सामने ऐसे कहे। परमेश्वर मसीह, आपकी वचन आज जो हमारे पास आए हैं वो मेरे लिए है, जो मुझे सुनने वालों के लिए है, मेरे सारे विश्वासियों के लिए। प्रभु परमेश्वर, रिवाइव चर्च में जितना भी लोग शामिल है सबके लिए है, ये वचन सबके लिए है। परमेश्वर, आप अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं, हमारा विश्वास है। हालेलुया। थैंक यू दैट यू आर गोइंग टू डू मिरेकल इन देयर लाइफ। हालेलुया। थैंक यू फॉर द मिरेकल, थैंक यू फॉर द वंडर्स, थैंक यू फॉर द हीलिंग। परमेश्वर, आप हमारा सुधि लिए हैं, आप हमारा प्रार्थना सुन लिया है। हालेलुया। When we are rejected, you have seen us. Hallelujah. You have selected us. When people rejected us, you have selected us. Hallelujah. जब लोगों ने हमें छोड़ दिया है, आप हमें सेलेक्ट किया है। In the name of Jesus. Hallelujah. आप परमेश्वर, लोगों के जीवन में आपने अद्भुत कार्य किया है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो लोग आमीन कहते हैं, उनके जीवन में इसी वक्त मिरेकल हो जाए।
हालेलुया। जो आमीन कहते हैं उनके जीवन में इसी वक्त चंगा हो जाए, हालेलुया। जो आमीन कहते हैं प्रभु परमेश्वर के साथ आमीन कहते हैं, उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। हमारा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया।